तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड आपने वेट किया। मैं भी कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ तो लाइक यस, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का। स्टार्ट करते हैं इस मीटिंग को। और आज का टॉपिक जैसे कि हम जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने डिस्कस करना है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो डिस्कशन आज होगा वो आई थिंक आप लोगों के लिए नॉलेज शेयरिंग होगा। और मेरा मानना है कि जो आपके मिथ हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, वो यहाँ से हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप उसके बारे में सच्चाई जान पाएं। देखिए, आज के टाइम पे आई थिंक ऑलमोस्ट 500 लोग हो गए हैं, तो स्टार्ट करना चाहिए और थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं। पहले तो मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा कि पिछले 6 या 7 दिन से नॉर्थ ईस्ट में पहला मेरा जो मीटिंग था वो आइजोल रहा, मिजोरम रहा। मिजोरम से आने के बाद मंगलडोई यानी कि असम में, अगले दिन असम के बाद हमने जोवाई डिस्ट्रिक्ट दैट इज इन मेघालय नियर टू शिलोंग, वहाँ पे हमने उधर। और मिस्टर आशीष गुलाटी एंड मिस्टर प्रदीप दलाल और प्रेजेंट इन द पटना इवेंट। सो टीम वर्क है ये। तो 21 के बाद 22 को यानी कि कल हम पहुंचे दीमापुर दैट इज इन नागालैंड। वहाँ पे दो बड़े स्टोर्स और ऑफिस टाइप में उनको लॉन्च किया और इनॉग्रेशन किया। उसके बाद देयर इज ए मीटिंग, जो कोर लीडर मीटिंग थी नागालैंड में वो की। और आज एक ओटीपी प्रोग्राम फिर से दीमापुर के बाद देयर इज ए ओटीपी प्रोग्राम दैट इज कंडक्टेड बाय द मिस्टर ध्रुव ज्योति कश्यप एंड देयर टीम इन शिव सागर। और जैसे जैसे अभी हम पहुंचे हैं दैट इज मैं आपसे लाइव हो रहा हूँ होजाई डिस्ट्रिक्ट आसाम से। सो कल यहाँ पे एक ओटीपी प्रोग्राम है। तो लगभग 6 दिन लगातार और 6 या 7 मीटिंग करने के बाद लगभग 700 800 लोगों के साथ इंटरेक्शन के बाद मैं यही बोल सकता हूँ, जो एस्टोनिया वन के प्रोडक्ट्स हैं और ये जो प्रोजेक्ट है, इसको यदि आप अच्छे से बता पाते हैं और अच्छे से इसके बारे में डिस्कस कर पाते हैं तो ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मानना, मेरा एक्सपीरियंस अभी तक, जो लॉ ऑफ एवरेज की बात करते हैं, जो रिजेक्शन आता है, यहाँ पे रिजेक्शन बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्राइस, इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स और ये जो हमारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, या अभी एक ओरिएंटेशन कैटलॉग जो आप लोगों के लिए डेवलप किया है, ऑलमोस्ट फ्रेंचाइजीज पे ये पहुंच गया है जो मेरे हाथ में है। यदि आप लोगों तक नहीं पहुंचा तो इसको जरूर ले लीजिए। अपनी फ्रेंचाइजी से डिस्कस करके या डायरेक्टली आप कंपनी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इसके माध्यम से आप इसकी अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे इस पूरे प्रोजेक्ट की, राइट। सो इसके बाद मैं जाने वाला हूँ 25 तारीख को भारतीय भाषा परिषद दैट इज इन कोलकाता, वहाँ हमारा इवेंट है। कोलकाता के बाद हम जाने वाले हैं त्रिपुरा दैट इज वहाँ पे त्रिपुरा की टीम के साथ ओटीपी प्रोग्राम है। 26 को, 27 को अहमदाबाद में इवेंट है और 28 को बनारस में है। सो लगातार 12 मीटिंग, 12 दिन। सो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हम एक्सक्यूज़ बहुत लेते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। बट यदि हम चाहते हैं, पूरे डेडिकेशन से काम करते हैं, तो हम कुछ कुछ भी चीज़ कर सकते हैं और कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इनिशियली आपको इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, क्योंकि ये कोई तुक्का और स्कीम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है और इनिशियली आपको मेहनत करना पड़ता है। 6 6 महीने खपाने पड़ते हैं, क्योंकि प्रोसेस के बिना ये बिजनेस डेवलप नहीं होता और प्रोसेस को डेवलप होने में टाइम लगता है। सो मेरा यही आप लोगों से एक छोटा सा बाइट्स था, एक इन्फॉर्मेशन का, कि दिमाग लगाए बिना, दिमाग वैसे लगाना चाहिए बट जो ऑलरेडी दिमाग कंपनी के मैनेजमेंट ने, कंपनी को साइंटिस्टों ने या एक सिस्टम बनाने के लिए लगा रखा है, उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेशन करने की जरूरत है, राइट।
सो इस बिजनेस में कुछ लोग अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं और टाइम कम लगाते हैं। तो इस बिजनेस का एक और मंत्र है, टाइम ज्यादा लगाइए, दिमाग कम लगाइए, और फॉलो कीजिए आपके अपलाइन को, आपके सिस्टम को, और डुप्लीकेशन कीजिए। तो वही एक फंडा है प्रोसेस डेवलप करने का और सक्सेस लेने का। सो थैंक यू सो मच कि आप इस सेशन में कनेक्ट हुए और डिस्कस करते हैं हाइपरलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक नेचुरल मॉलिक्यूल है, कोई बीमारी का नाम नहीं है। जैसा कि विटामिन डी होता है आपकी बॉडी में, ऐसे कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे आपको कैल्शियम चाहिए, आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, राइट। सो दिमाग में यदि आता है कोलेस्ट्रॉल खराब होता है हमारी बॉडी के लिए, कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता जब तक उसका रेशो या उसकी लिमिट एक लेवल से ऊपर नहीं जाती। लाइक जैसे डायबिटीज है, ग्लूकोज हमारे लिए हमारी बॉडी का फ्यूल है। लाइक हमारे लिए एक तरीके से जैसे आपकी बाइक गाड़ी जिस फ्यूल से चलती है, हमारी बॉडी का जो इंजन है वो ग्लूकोज रूपी फ्यूल से चलता है। यदि इसका कंबशन कम हो जाए, जैसे गाड़ी गाड़ी में कहीं आपकी कोई लाइक डस्ट आ जाए, पाइप में कुछ रुकावट आ जाए, तेल इंजन तक ना पहुंचे, तब वो टंकी में तेल पड़ा रहता है। बट हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए और उसका डाइजेशन सही से ना हो पाए, उसका मेटाबॉलिज्म सही से ना हो पाए, ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज ही हमें डायबिटीज कहलाता है। और इस बढ़े हुए ग्लूकोज के कारण बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी में एक लेवल तक कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए, और उसके बियॉन्ड यदि वो जाता है आपकी बॉडी में, एक्स्ट्रा बनता है, तब वो जाके हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। वो हमारे कार्डियक फंक्शन पे, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और लाइक हार्ट के लिए और नर्व्स के लिए लाइक बीमारी का कारण वो रूप ले लेता है, ब्लॉकेज से लेके अदर थिंग्स तक। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कोलेस्ट्रॉल तो हमारे लिए, ये जानना इम्पोर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जरूरी है। इसके बिना आप, यदि मैं बात करूं, इसके बिना आपके बहुत सारे ऐसे वाइटल फंक्शन हैं जो हो नहीं सकते हैं। और वाइटल फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोलेस्ट्रॉल से बॉडी में होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल से आपके हार्मोन बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हार्मोन नहीं बन सकते। जैसे टेस्टोस्टेरोन जो मेल में होता है, वो किस चीज का बना होता है, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल होता है कोलेस्ट्रोल। सो कोलेस्ट्रोल का जो बनना है हमारी बॉडी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, यदि ये एक नॉर्मल रेशो में मेंटेन रहे। जो आपका सेक्सुअल हार्मोन है, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। उसका रॉ मटेरियल कोलेस्ट्रॉल है। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, ऐसे ही हार्मोन बनाने के लिए बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए। सो आप सोचे कि कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है या नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी जो सेल है, आपकी सेल के ऊपर जो वॉल होती है, इसको मैं एक बार आपके साथ शेयर करूंगा, लाइक लिख के शेयर करता हूं। मैं जो आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे शेयर करने वाला हूँ, प्लीज आप बीच में कुछ भी अपना पेन ना चलाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं अभी इसकी सेटिंग नहीं कर पाऊंगा, आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी स्क्रीन पे कुछ ना टच कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। सो आप देखो, लिखना स्टार्ट कर दिया यार, मैं कैसे कर पाऊंगा। अभी मुझे इसकी सेटिंग में चेंज करने में 5-10 मिनट लगेंगे, मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में हल ढीला हूँ, राइट। अब आपने स्टार्ट कर दिया है, वो बदमाशियां स्टार्ट कर दी है।
अब मुझे तो दिख रहा है कौन कौन कर रहा है, मैं नाम भी लिख रहा हूँ, पर चलो ठीक है। वाइट बोर्ड नहीं शेयर करते हैं जनरली, आपको बताना चाहूँ क्योंकि मैं अभी किसी और मीटिंग से आया हूँ, लोग बैठे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में। एनीवे, आप लोगों से उम्मीद थी आप कुछ नहीं लिखेंगे, फिर भी लोग बदमाशियां करते हैं। राइट। सेल जो आपकी होती है उसकी जो ऊपर का मेम्ब्रेन होता है, उसका जो कवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से बना होता है। तो कोलेस्ट्रॉल आपकी सेल को बनाने में भी हेल्प करता है, उसका आउटर का कवर भी। जैसे आपने कपड़े पहने हुए ऐसे आपकी सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका जो विटामिन डी है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भी ये कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से है। देखिए, आपकी बॉडी 75% से लेके 80% कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेती है। अब कुछ लोग इसी चक्कर में बैठे रहते हैं कि मैं डाइट से कोलेस्ट्रॉल ना लूं, डाइट से तो 20% ही जाता है। आपकी बॉडी 80% कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेती है। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारी डाइटरी हैबिट्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को के बैलेंस में, उसके नॉर्मल उसमें तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसेंटली स्टडीज ने पाया जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है, जो आप खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल, उससे आपकी बॉडी में कोई बड़ा चेंज आने वाला नहीं है। बट इटसेल्फ बॉडी में जब वो माल फंक्शनिंग हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की, जो मेटाबॉलिकली अनबैलेंस हो जाता है बॉडी का प्रोडक्शन, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अब मेन दिक्कत कहाँ से है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बन रहा है? फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा माय डियर फ्रेंड। ये आपका बड़ा मिथ होगा कि फैट छोड़ने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, कभी भी नहीं होने वाला है। आपको फैट यदि छोड़ना है तो फ्राई फैट छोड़िए, बिकॉज वो इन्फ्लामेटरी फ्राई फैट है, उसमें इन्फ्लामेशन है। जैसे आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हो, वो फ्राई करके जो खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए। वो क्यों डेंजरस है? जो फैट उसमें आपका बर्न हो रहा है वो इन्फ्लामेशन में, इन्फ्लामेटरी फैट हो गया है। उसकी वजह से जो आपकी खून की नलियां हैं, जो अंदर की जो वॉल है, खून की नली के अंदर की जो वॉल है, अंदर की वॉल के कारण ही आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन होता है। उसी के कारण आपकी बीपी कंट्रोल होता है। वो रिलैक्स भी हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है। यानी कि उसके अंदर की वॉल को एंडोथेलियल वॉल बोलते हैं। एंडोथेलियल वॉल के पास पावर है अपने आप को सिकुड़ने की और रिलैक्स करने की। इसका मतलब है कि हमारा बीपी अंदर की वॉल के कारण ही कंट्रोल होता है। जब भी आप कोई भी बीपी की टेबलेट लेते हो, ये एंडोथेलियल को एक तरीके से रिलैक्स करने का काम करती है, कुछ चीजों को ब्लॉक करके, जिसके कारण आपकी वो जो सिकुड़ी हुई थी उसको रिलैक्स कर देती हैं। सो जैसे एक एल-आर्जिनिन नेचुरल जो अमाइनो एसिड होता है, वो भी क्या करता है, अंदर की वॉल को डायलेशन करता है। डायलेशन का मतलब रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण आपका ब्लड कंट्रोल में हो जाता है। अब जो ये फ्राई करके जो आप फैट खा रहे हो, जो अंदर की वॉल के को इंजर्ड करता है। इंजर्ड करने का मतलब है यहाँ पे इंफ्लामेशन क्रिएट करता है। और इंजरी को भरने के लिए बॉडी के पास मैकेनिज्म है। आपके बाहर कट लग जाता है तो आपका बाहर क्या होता है, रिकवरी में आपका एक तरीके से कट लगने के बाद व्हाट हैपन कि बॉडी उसको ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट करेगी पहले। यानी कि ब्लड क्लोट बनेगा तो ऊपर एक अलग लेयर आ जाएगी। तो इसके कारण एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे ही एंडोथेलियल में अंदर वाली वॉल पे इन्फ्लामेशन होगा, तो उस पे भी क्या होगा, एक लेयर बननी स्टार्ट होगी और हीलिंग स्टार्ट होगी। और उस लेयर के साथ अब आपकी बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है, जो कि एलडीएल ज्यादा है। तो वो एलडीएल प्लस प्रोटीन और कैल्शियम, ये मिलके एक क्लोट बनाना स्टार्ट करेंगे। क्लोट बनाने का मतलब है ये ब्लॉकेज ये स्टार्ट करते हैं। पर ऐसे जैसे आपका ब्लड ऐसे एलडीएल घूम रहा है और आपका उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है जब तक इन्फ्लामेशन बॉडी में नहीं होगा। और मैं आपको बताने वाला हूं, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर किसी की बॉडी में इन्फ्लामेशन है। वो कहाँ से आ रही है? सबसे ज्यादा डेंजरस जो हमारे लिए डाइट का हिस्सा है, दैट इज शुगर, इन्फ्लामेटरी शुगर, दैट इज एम्प्टी कैलोरीज। जो आप चीनी खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, दैट इज द मेन कोज ऑफ कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ना है, वो शुगर के कारण है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो भी आदमी अपने कोलेस्ट्रॉल को घटाना चाहते हैं, 1 महीने के लिए चीनी बंद करके देख लीजिए और अपना टेस्ट करवाइए। आपका जो कोलेस्ट्रॉल था वो वापस नीचे आ जाएगा। और आप कह रहे थे ना कि भाई हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, मेरे में तो
इतना हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है, वो 1 महीने चीनी छोड़ते ही आपका जो शुगर डाइट से हटाते ही, मीठी चीजें डाइट से हटाते ही खत्म हो जाएगा। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है, हाई शुगर फूड इज द मेन कल्प्रिट ऑफ आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। और हाई उसके कारण जो अंदर की वॉल है उस पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब समझ रहे हैं, फ्री रेडिकल बढ़ता है। फ्री रेडिकल का मतलब है अंदर ऐसी शुगर के, जब वो डाइजेस्ट होती है ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी वॉल को इंजर्ड करती हैं, हमारी वॉल को अंदर से खून की नलियों को अंदर से इंजरी करती है। और इंजरी को भरने के लिए, घाव को भरने के लिए अब क्या होगा, क्लोटिंग होना स्टार्ट होगा। क्लोटिंग होगा तो उसके साथ साथ अब रफ, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नॉन स्टिकी फ्राई पैन आपको, आपने देखा होगा, सबने नॉन स्टिकी फ्राई पैन देखा होगा। नॉन स्टिकी में आप कुछ भी डालेंगे नहीं चिपकेगा। एक काम करके देखिए, हल्का सा नॉन स्टिकी पे स्क्रैच करके देखिए, नॉन स्टिकी वाले एरिया पे, जैसे ही वो नॉन स्टिकी वाली लेयर हटेगी वहां पे आपका स्टिकनेस बढ़ना स्टार्ट होगा। वहां पे दोबारा से क्या होगा, एक तरीके से जो आप नॉन स्टिकी में यूज कर रहे थे वहां पे आपका चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आप फ्राई कर रहे थे उसमें। तो इस सेम लाइक दैट हमारी खून की नलियों में अंदर की वॉल नॉन स्टिकी है, बट हाई शुगर फ्राई फूड, हाई फास्ट फूड जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, उस नॉन स्टिकी लेयर को डैमेज कर रहे हैं। और नॉन स्टिकी डैमेज होगी तो वहां पे स्टिकनेस बढ़ेगी, और स्टिकनेस बढ़ेगी तो तीन चीजें इकट्ठी होके वहां चिपकना स्टार्ट करती हैं, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन। और ये आपकी डाइट में नेचुरल जाते ही हैं। कोलेस्ट्रॉल भी है आपके ब्लड में, आपके ब्लड में कैल्शियम भी है, और आपके ब्लड में प्रोटीन भी है। अब इनकी गलती नहीं थी, गलती थी इन्फ्लामेशन की। और इन्फ्लामेशन कहाँ से आ रहा है, एक तो पेस्टिसाइड का लोड हमारी बॉडी पे है, एक हमारी बॉडी पे हम जो फास्ट फूड खा रहे हैं उसका है, ऊपर से कोलेस्ट्रॉल, सॉरी, जो हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, तो इसके कारण कोर्टिसोल लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है। कोर्टिसोल लेवल क्या होता है, ये भी इन्फ्लामेटरी कॉजिंग करता है बॉडी में, यानी कि आपकी जो अंदर की खून की नलियां हैं उसको भी वो रिलैक्स की बजाय कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से और ज्यादा इन्फ्लामेशन के चांसेस और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। तो सेम लाइक दैट कि कोलेस्ट्रॉल तो इंपॉर्टेंट है, डाइट बॉडी अपने आप खुद बना लेती है, और 20% डाइट से मिल जाता सो बीच में इंटरप्ट हो गया था, कुछ मुझे लगता है कि वाईफाई में दिक्कत था। आई थिंक अभी फाइन है। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल भी है, हमारी डाइट में कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है। और जब आपका अंदर का सरफेस स्क्रैच होना स्टार्ट होगा, और स्क्रैच यानी कि इंजरी होना स्टार्ट होगा एंडोथेलियल, तो ये इसका थक्का बनना स्टार्ट होता है, इसकी इसके कारण क्लोट बनना स्टार्ट होता है। और क्लोट जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे खून की सप्लाई बंद हो जाएगी पर्टिकुलर एरिया में। सपोज ये यहाँ पे क्लोट बने, तो ऐसे खून का प्रभाव हो जाए।
कम हो, आपको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देगा। कि क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि मेरा एमरजेंसी में मैं बिलीव करता हूँ, ड्यू टू लैक ऑफ गुड नेटवर्क। सो प्लीज एडजस्ट, हम अगले 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं इसको, सेशन को। हाँ, सो लाइक इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जैसे खून की सप्लाई कम होगी जहां से ब्लॉकेज से आगे वाले पार्ट में, वैसे वैसे हमारे नमनेस बढ़ेगी, फंक्शनलिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारे हार्ट में भी खून की सप्लाई जाती है, वो खून की अकेला सप्लाई नहीं देता, उसकी हार्ट की ऊपर की वॉल पे भी छोटी छोटी नसें होती हैं, जिसके कारण उसमें हार्ट की मसल में खून जाता है। अब हार्ट की मसल में खून यदि हार्ट की अंदर की, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी में यदि हमारी ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा कि खून की जो अपने हार्ट की मसल के पास ब्लड की सप्लाई कम रहेगी। अब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसके कारण आपकी जो हार्ट की मसल है, हार्ट की जो वॉल है, उन पे जो मसल है, उन पे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, वो थकती जाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता। अब थकेंगी तो थक के समटाइम हार्ट अटैक आ जाता है, समटाइम हार्ट हार्ट फेलियर भी हो जाता है। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो आज हैं, आ, जिसको हम सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन के उभर रहा है, इसमें कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑलमोस्ट नहीं होता, और विद द टाइम हर किसी को कुछ ना कुछ ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है। आज स्टंटिंग की बात करें तो कितने लोगों को स्टंट डल रहा है। सो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे यही है कि आपको अपनी डाइट से क्या घटाना चाहिए, शुगर कंटेंट घटाना चाहिए। फ्राई करके ऑयल को, आप जो फ्राई ऑयल आप खा रहे हैं उसको आपने नहीं यूटिलाइज करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो फास्ट फूड, फ्राई फूड और आपका हाई शुगर फूड, दीज आर द मेन रीजन टू अनबैलेंस योर कोलेस्ट्रोल, और ब्लॉकेज का भी यही रीजन बनते हैं। और आपको यदि इसका रेमेडियल चाहते हैं कि आप, तो लीवर को आप जरूर अच्छा रखें और अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखें, और गुड फैट जरूर खाएं अपना, यानी कि बिना फ्राई किए हुए आप घी है, या आपका ऑयल है, या आप जो दूसरे आपके सीड्स वाले ऑयल हैं, बिना रिफाइंड वाले, कोल्ड प्रेस हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं। दीज आर द गुड फूड एंड प्रोबायोटिक फूड खा सकते हैं, जिसके कारण आपका डाइजेस्टिव हेल्थ सही रहे। और एक चीज ये देखी गई है कि आप जितना ज्यादा फाइबर खाते हैं उतना ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होता है बॉडी में, एसडीएल बढ़ता है, एलडीएल कम होता है। एलडीएल एसडीएल 50 से ऊपर होना चाहिए, और आपका एलडीएल जो है वो 100 के आसपास होगा तो बहुत बहुत अच्छी एक तरीके की हेल्थ मानी जाती है, और इसकी मैक्सिमम लिमिट 190 के आसपास मानी जाती है एलडीएल की। सो उससे ऊपर तो वो एक बीमारी का रूप ही लेता है। सो अपने इसको मेंटेन रखिए, रेगुलर चेकअप करवाइए, और हफ्ते में एक फास्ट रखने को मैं जरूर बोलूंगा, कि एक फास्ट जरूर रखें हर एक हफ्ते में। किसी भी नाम से रख लें, किसी 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 चीज के नाम से, किसी भगवान के नाम से, वो आप बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा। दूसरा ये है कि रात का जो डिनर है,
और आपके ब्रेकफास्ट के बीच में मिनिमम 12 से 14 घंटे का गैप। के साइन क्या होते हैं आंखों के साइड में? जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो यहाँ व्हाइट व्हाइट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आपकी बिल्कुल कॉर्नर ऑफ योर आईज, आपके आईलिड्स के पास व्हाइट व्हाइट फ्लैक्स से जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको दिखते हैं अलग से। और ये वाला हिस्सा जो है और ये वाली खाल जो है गर्दन पे, ये मोटी होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको अलग लेयर दिखनी दिखेगी। और ये वाली अलग मोटी मोटी आपकी ये स्किन जो है, ये सिंपल से इंडिकेशंस हैं। और यदि आपकी बॉडी में नमनेस रहती है तो जरूर चेक करवाइए कि कहीं ब्लॉकेज तो ना हो। इसके लिए लीवर हेल्थ में आपने सबसे पहले सुबह सुबह एसबीटीसी जूस आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ साथ में अभी जो हमारा लीवो जो जूस है, लीवो वन के नाम से, वो खाने से थोड़ा सा पहले आप यूटिलाइज कीजिए। और लीवर वन को खाने 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 के 1 घंटे के बाद यूटिलाइज कीजिए। और हफ्ते में एक फास्ट रख के खूब फाइबर खाएं और प्रोबायोटिक फूड खाएं। सो इसके साथ साथ आप आने वाले टाइम में जो हम इसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड लेके आ रहे हैं, दैट इज क्रील ऑयल, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपके एसडीएल को इंक्रीज करने में। और टू इनहांस द मेटाबॉलिज्म ऑफ योर एलडीएल, जो जो लो लिपो डेंसिटी प्रोटीन है। देखो, एलडीएल का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये प्रोटीन के साथ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ट्रेवल करता, अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता। सो एलडीएल के रूप में मापा जाता है, या एसडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या ट्राइग्लिसराइड के रूप में, जो आपकी फैट सेल होती हैं। जब आप ज्यादा कार्ब लेते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, तो बॉडी में ही फैट बन जाता है। और बॉडी में फैट जमा होता है फैट सेल में, और फैट सेल में ट्राइग्लिसराइड और आपका, जिसको फैट सेल को एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड और आपके कोलेस्ट्रॉल के रूप में फैट जम जाती है। अब ये जमते जमते एक टाइम पे ऐसा होता है कि ये फैट सेल फट जाती है, और फट के जो कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड जमा हुआ है, ये आपके ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो फटा हुआ, यानी कि जो फैट सेल रप्च होके जो ब्लड में वापस आ रहा है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये बहुत इन्फ्लामेटरी है। ये आपके ब्लॉकेज का कारण बनता है। सो कार्ब को कट कीजिए, फास्टिंग रखना स्टार्ट कीजिए, ज्यादा पानी पीजिए, लीवर की हेल्थ सही रखिए। दीज आर द रेमेडी। और भीगी हुई चीजें लाइक रात को आपने बादाम, अखरोट, इस टाइप की चीजें, कच्ची मूंगफली या तीसी, फ्लैक्सीड ऑयल, फ्लैक्सीड, इन चीजों को आप यूटिलाइज करेंगे तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रख सकते हैं। सो ये ध्यान रखें कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। डाइटरी फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, बशर्ते कि आप फ्राई करके नहीं खा रहे हैं और आप फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, राइट। सो मेरा नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, और एक मीटिंग में ऑलरेडी मैं यहाँ बैठा हूँ। सो थैंक यू सो मच। कि पूरी तरीके से एक पीपीटी के रूप में आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पाया, पर नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से रूबरू होंगे। सो ख्याल रखिए बहुत सारा। और यदि आपको लगता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, या कि आपकी हाइपरटेंशन या कोई ब्लॉकेज है, तो आप हार्ट फ्यूल भी एड ऑन कर लीजिए। दैट इज आल्सो ए गुड प्रोडक्ट for your healthy heart, or you can say prevent from further blockage. So thank you so much. Wish you a inspiring future. Jai Hind, Jai Bharat. Love you all. Jai Hind. Bye bye.